मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और हम मौजूद है आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। हम दिखाएंगे आपको ताज नगरी की हर छोटी बड़ी खबर। ताज नगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित चारवाटी क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय अकोला में रालोद और किसानों द्वारा जयंत चौधरी की एक किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए चारवाटी आगरा में आज जयंत चौधरी की एक किसान विशाल पंचायत हुई, जिसमें 19 से ज़्यादा किसान मौजूद रहे और उनको किसानों को जयंत चौधरी के द्वारा संबोधित किया गया। आइए जानते हैं क्या कहना है किसानों का और किसान नेता जयंत चौधरी का। अकेला भी है लेकिन वे संगठित जरूर है और सभी किसानों ने एक दूसरे के दर्द को पहचाना। जैसा मैंने अभी सभा में भी कहा कि वे जो कील बिछाई गई वह तस्वीर दूर तक गई, सबको चुभन महसूस हुई और सब लोग इकट्ठा होकर इजहार कर रहे हैं। किसान पंचायतों में लोग अपने संसाधनों से अपने तरीके से आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन हो रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को भी एहसास हो रहा है कि सिर्फ ये सीमित आंदोलन नहीं, चंद लोगों का आंदोलन नहीं, पंजाब का आंदोलन नहीं, देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। 80 दिन हो गए आज। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आरएलडी के लिए हमेशा किसान वर्ग एक बंदोबस्त है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेकार में यहाँ को उपद्रवी तो है नहीं, हमारे किसी आंदोलन में कभी हिंसा हुई नहीं है। तो जहां लोकदल के अनुशासित कार्यकर्ता होंगे कुछ गलत हम होने नहीं देंगे। हमारी चिंता ना करें, किसानों के पीछे पुलिस ना लगाएं। जो देश में अपराध बढ़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, वहां लगाएं। बीजेपी के नेता किसानों के साथ रहते थे, आज वो नाराज है, क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी के नेताओं की दुर्गति हो रही है। जो किसान को समझते हैं, जो किसान के मानसिक स्थिति को समझते हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, आज वे चुप्पी साधे हुए हैं, वे कुछ बोल नहीं पा रहे। 2022 के लिए तैयारी है नहीं, ये तैयारी तो देश को बचाने के लिए, ये तैयारी, ये संघर्ष, ये हमारा संकल्प देश के लिए है। इसके राजनीतिक परिणाम निश्चित होंगे। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करेंगे, अब वो 2022 तक पहले कह रहे थे, अब उन्होंने कर दिया 2024। तो इनकी तारीख बदलती है, लेकिन जो आज फैसला यहाँ पंचायत ने लिया वो फैसला बदलने वाला नहीं है। धन्यवाद। आज जिस प्रकार की जयंती की जो किसान सभा हुई है, क्या किसानों को रोक लिया गया है या पूरा किसान सभा में आया है? देखिए, शासन प्रशासन ने अपने आकाओं के आदेश पर इस पंचायत को फेल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अछनेरा थाना, कागरौल थाना, मलपुरा थाना, सैया थाना, खेरागढ़ थाना, खंदौली थाना, इन सभी थानों की पुलिस, उनके एसओ, सीओ और यहाँ तक कि एसपी सहित गांव-गांव गए, किसानों को धमकाया कि ज़्यादा संख्या में मत जाना, वह दंगा हो जाएगा। बस पंचायत की परमिशन नहीं ली गई है। तो प्रशासन ने पंचायत को फेल करने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बड़ी तादाद में किसानों का हुजूम उमड़ा, वो क्रीम थी, वो इस जनपद की क्रीम थी, वो किसान प्रतिनिधि थे और उन्होंने बगैर किसी मैनेजमेंट के, बगैर किसी संसाधन के जुटाए हुए वो अपने आप स्वतः चल के आए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस विशाल किसान पंचायत के माध्यम से कितना जनाक्रोश इस सत्तारूढ़ दल के प्रति होगा। आप माइक से आवाज लगा रहे थे कि कुछ किसानों को रास्ते में रोक लिया गया है। जी, दरअसल में जो किसान मलपुरा से ऊपर से इधर से आ रहे थे, पथौली पे, मलपुरा पर, इधर यहाँ ज़्यादातर किसानों को रोका गया, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोका गया, जबकि हमारे प्रशासन से यहाँ वार्तालाप ये हुआ था कि जो है आप शांतिपूर्वक आपकी रैली होगी और हम आपका सहयोग भी करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। हमारे किसानों को रोकने का काम किया, हमारे ट्रैक्टर वहाँ रोक दिए गए, फिर भी किसान वहाँ से पैदल आया और आज आप देख रहे हैं जो भीड़ उमड़ी है जयंत चौधरी जी को सुनने के लिए। किसान नेता जयंत चौधरी को यहाँ सुनने के लिए जो आए किसान, फिर भी किसान नहीं माना, पैदल उसकी वजह से, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई भी सहयोग नहीं किया। प्रशासन ने जनता को रोकने का काम किया। शाह साहब, अपन अपना परिचय देते हुए, आज किसान पंचायत जो हुई, किस प्रकार दिल्ली की तैयारी है आज की पंचायत से? आज की जो किसान पंचायत अकोला में आयोजित हुई है, उस किसान पंचायत के माध्यम से
जो किसान भारी तादाद में अकोला में यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने अपना यहाँ जो जनबल दिखाया, उनकी जो यहाँ पर आत्मीयता नज़र आई किसानों के प्रति और जो संगठित होकर के यहाँ आना दिखाई दिया, उससे मुझे महसूस होता है कि किसानों ने अकोला की इस किसान पंचायत के माध्यम से दिल्ली की संसद को आवाज़ देने का काम किया है और दिल्ली तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम किया। चार साहब, माइक पे आवाज़ लग रही थी कि पुलिस द्वारा किसानों को रोका जा रहा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, पुलिस ने तो हमारे साथ भी कल वार्ता की और हम लोगों को भी आश्वस्त किया था, जबकि वार्ता के बावजूद उन्होंने विपरीत काम किए। पुलिस ने गांव-गांव जाकर के, मेरे पास साक्ष्य हैं, इंस्पेक्टर अछनेरा आदरणीय भाई मलिक जी ने कई गांव में जाकर के किसानों को धमकाने का, डराने का काम किया और उन्होंने ये कहा कि किसान पंचायत अकोला की शासन द्वारा कोई परमिशन नहीं हुई है, यदि आप जाओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता है। इससे भय में किसान बहुत, मुझे लगता है कि संख्या में नहीं आए, अन्यथा यहाँ पर तादाद लाखों में पहुंचती। किसानों को ट्रैक्टर रोकने का भी मामला आया था। देखिए, लालऊ जो इंटरचेंज है वहां पर किसानों को रोका गया, ट्रैक्टरों को बार बार हमारे पास संदेश आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। उसके बाद नगला परमाल पे फिर रोका गया, उसके अलावा गहरा की प्याऊ पर रोका गया और अकोला पुलिस चौकी के पास रोका गया। तो कई जगह किसानों को रोकने का पुलिस के द्वारा काम किया गया। जोश देखने को मिल रहा था, आप युवा के जिला अध्यक्ष हैं, तो किस प्रकार की तैयारी थी आपकी? आज आपने इस किसान पंचायत में देखा, सम्मानित किसान भारी तादाद में आया, उनके साथ साथ युवाओं में भारी जोश था, क्योंकि युवा कहीं न कहीं किसानी से जुड़ा हुआ है, किसान के बेटे हैं युवा। और आज इस पंचायत के माध्यम से युवाओं ने संदेश दिया है कि हम अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, अकोला से लेकर दिल्ली तक लड़ने का काम करेंगे और इस लड़ाई में युवा आगे तक। मैं रविंद्र सिंह, किसान नेता, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। आज जयंत चौधरी जी की किसान पंचायत सभा हुई है बड़ी, इसमें रोष व्याप्त है किसानों में कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने परजीवी कहने का काम किया है, वो किसान परजीवी नहीं है, वो स्वयं जीवी है और सबका पेट भरता है, पूरे भारत देश का पेट भरता है। परजीवी हैं तो वो लोग हैं जो पेट्रोल को 100 रुपये कर दिया, डीजल को 90 रुपये कर दिया और गैस को 750 रुपये कर दिया। आज ये सरकार दिन दूनी रात चौगुनी इन रेट का काम करती जा रही है, इससे त्राय मचने वाली है। इसमें हर वर्ग का आदमी प्रभावित होगा और हर वर्ग के आदमी भुखमरी के कगार पे आ जाएगा अगर इसी प्रकार देश की सरकार रही तो। और तीनों काले कानून जब तक वो वापस नहीं होंगे, हम चैन से बैठने के लिए तैयार नहीं है। हम जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में भी विशेष आंदोलन हमारा चल रहा है और वहाँ भी हजारों की संख्या में आगरा से लोग कूच कर चुके हैं। जयंत चौधरी को मजबूत करने का काम करेंगे। यहाँ के पंचायत में जो किसान भाई आए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा खाया है, क्योंकि आज लोक दल का एक भी सांसद अगर हमारे वहाँ पे होता तो उनकी बात कहता। आज जो भी है भारतीय जनता पार्टी के लोग चुने हुए हैं, जिनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, पट्टा होता है कुत्ते का, ये समझ लीजिए। जब कुत्ते के गले में पट्टा होगा तो उसको उसका मालिक ही खींच सकता है, वो किसान की बात नहीं कह सकता। आप अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम रविंद्र सिंह कोच है, मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर जो किसानों की पंचायत हुई है, 19 से ज़्यादा यहाँ पर लोग आए और सरकार ने और प्रशासन ने दोनों ने यहाँ पर जनता को रोकने का काम किया है। आधी जनता को प्रशासन ने धमकाया, 2 मीटिंग की यहाँ पे। प्रशासन ने जनता में इतना भयभीत कर दिया कि किसान इतने भयभीत हो गए थे कि प्रशासन से। और दूसरे यहाँ के लोकल नेता हैं, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, इन्होंने अपने अपने कार्यकर्ताओं को तो घर से बाहर निकलने नहीं दिया। उनके मिलने वाले, बैठने वाले सभी को उन्होंने वहीं पर बंद किया है। जब भी हम 19 से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ आई है। क्या नाम है तुम्हारा? बलवीर सिंह। कहाँ से आए हो आप? अकोला थे। हाँ जी, अकोला से आए। अच्छा ये बताओ, आज जो जयंत जी की सभा हुई उसमें किस प्रकार आपने क्या समझा? क्या समझा? क्या समझ में आया? किसान के एवज बढ़िया समझा मैंने। तो क्या लग रहा है, जयंत जी का साथ देंगे? हाँ, जयंत को साथ देंगे हम, पक्के हम। जयंत को साथ देंगे। अच्छा, आज जो जयंत चौधरी की जो सभा हुई
क्या लगा आपको? चौधरी चरण सिंह की झलक दिखी या नहीं दिखी? क्या लगा? बहुत बढ़िया रहे साहब, बहुत बढ़िया लगे। क्या लग रहा है आने वाले 2022 के चुनाव में जयंत जी को यहाँ का सपोर्ट मिलेगा? हाँ, बाहरी मन करेंगे। अच्छा ये बताइए, यहाँ आज जो किसान आए हैं, क्या पुलिस प्रशासन द्वारा आप रोकने का प्रयास किया गया था? करियो साहब, आप लोगों से किसी ने कुछ हम कहा? माँ से आए, मलपुरा से पैदल आए। जब मलपुरा से पैदल आना हाँ। गाड़ी क्यों आने दी? नहीं आ बंदे वहाँ रोक दे। करती थी क्या दोबारा से जिस प्रकार जयंत जी किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ के किसान, आगरा के किसान उनका समर्थन हमें आएंगे? करेंगे, देंगे जरूर, किस वोट प्रकार देंगे। का उत्साह है किसानों के अंदर? उत्साह खूब है, अच्छा बढ़िया। आज आप आए तो यहाँ आपके साथ और कितने किसान यहाँ मौजूद रहे? पूरे सारे किसान थे सर, पूरे और पास गाँव के, अकोला के सभी किसान थे। क्या इस पंचायत को लग रहा था कि इससे पहले इतनी किसान यहाँ मौजूद होंगे कि इससे ज़्यादा होंगे? क्या लग रहा था? इतना भीड़ मतलब इतना नहीं लग रही थी, इतनी ज़्यादा हो गई भीड़, खूब हो गई। उम्मीद से ज़्यादा हो गई। हाँ, तो क्या कह सकते हो कि किसान जयंत को पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं खूब अच्छी तरह। कर रही है, किसानों को आतंकवादी बता रही है, अनेक प्रकार के किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है, उन सब का जवाब हमें एकजुट होकर देना है। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों पर भी कहा कि सरकार वादा करती थी किसान की आय दोगुनी होगी, परंतु यहाँ तो वह किसानों के हाथ ही काटने का प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने बताया अब किसान को एकजुट होने का समय आ गया है। अगर किसान एकजुट होगा तो जिस प्रकार हमने मोदी और योगी जी को गद्दी पे बैठाया है, वही किसान एक बार उन्हें उतारने का भी काम करेगा। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।